अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाइयों और बहनों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि जो बातें आज आप सुनने जा रहे हैं वो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दें। अगर आप अपने रब पर यकीन रखते हैं, अगर आप टूटी हुई उम्मीदों के साथ जी रहे हैं, तो ये अल्फाज आपका दिल छू जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी। तो टूट गया ना, लोगों ने तुझे देखा और कहा अब इसका कुछ नहीं हो सकता। तेरे हालात देखकर हंसे, कुछ ने तुझसे नज़रें फेर लीं और कुछ ने तुझे सिर्फ एक कहानी बना दिया। पर तू सुन, तेरा रब तेरी हालत देख रहा है। वो जानता है कि तू टूटा नहीं है, बल्कि उसने तुझे एक नई शक्ल देने के लिए तोड़ा है। कभी सोचा है, मिट्टी का बर्तन भी तब तक नहीं बनता जब तक उसे चाक पर चढ़ाकर घुमाया ना जाए, पानी से भीगा ना जाए, हाथों से रगड़ा ना जाए और आग में पकाया ना जाए। तू भी उसी बर्तन की तरह है। तेरा रब तुझे बना रहा है, लेकिन लोग तुझे टूटता हुआ देख रहे हैं। लोगों को बस ये दिखता है कि तू नीचे गिरा हुआ है, पर तेरा रब जानता है कि तू सजदा करने के लिए झुका है। लोगों को ये लगता है तू हार गया है, पर तेरा रब जानता है तू अब जीतने के लिए तैयार हो रहा है। कभी कभी अल्लाह तुझे इस कदर तनहा कर देता है ताकि तू सिर्फ उसी को पुकारे। कभी कभी वो तुझसे सब कुछ छीन लेता है ताकि तू समझ सके कि वही सब कुछ है। कभी रोते हुए अपनी तकलीफ़ों को अल्लाह से कहा है। वो लम्हा याद कर जब तू अकेला था, तेरा मोबाइल भी खामोश था, तेरे अपनों ने भी जवाब देना छोड़ दिया था, तेरे आसपास कोई न था और तू बस आंखें बंद करके कह रहा था, या अल्लाह अब तू ही है। उसी लम्हे में तेरा रब तुझसे सबसे करीब होता है। कुरान कहता है, हम इंसान को तकलीफ़ में डालते हैं ताकि वो हमें पुकारे, और जब वो पुकारता है तो हम उसकी पुकार को सुनते हैं। तो अगर तू टूट गया है, अगर लोग तुझे समझ नहीं पा रहे, अगर दुनिया तुझे छोड़ चुकी है, तो एक बात हमेशा याद रखना, अल्लाह ने तुझे आजमाने के लिए ये सब किया है, तोड़ने के लिए नहीं। तो याद है ना, अल्लाह ने सूरज को दिन में चमकाया, मगर उसे पहले अंधेरे में छुपा दिया। उसने फूलों को भी तब महकाया जब वो कांटों के बीच उगते हैं, और इंसान को भी तभी ऊंचाई दी जाती है जब वो नीचे गिरकर फिर से उठता है। अगर तुझे सब छोड़ गए हैं, अगर तेरा दिल बार बार टूटा है, अगर तुझ पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, अगर तेरी मेहनत का मजाक उड़ाया गया है, तो सुन, तेरे रब को तेरी मेहनत का एक एक कतरा याद है। तेरी हर आह सुनी गई है, तेरी हर रात की तन्हाई दर्ज की गई है। और एक वक्त आएगा जब अल्लाह सबको दिखा देगा कि तू टूटा नहीं था, तू तराशा जा रहा था। लोगों ने तुझे नकारा समझा, कोई बात नहीं, अब वही लोग तुझे देखकर कहेंगे इसका रब इसके साथ था। कभी सोचा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तो लोग मज्जूब, झूठा, दीवाना कहते थे। कभी सोचा, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सालों तक बीमारी में अल्लाह को पुकारा था। कभी सोचा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने ही भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था। पर क्या हुआ, अल्लाह ने सबको ऊंचाई दी, क्योंकि सब्र उनका हथियार था और तवक्कुल उनका ईमान। तू भी वही कर, रो मत, बस अल्लाह से कहता रह, या रब्बी मैं टूटा नहीं हूँ, मुझे बस तेरा सहारा चाहिए। और तू देखेगा, तेरा रब तुझे वहाँ पहुँचाएगा जहाँ तुझे देखने की उम्मीद भी किसी को नहीं थी। कभी लोगों की नज़रों से मत डर, कभी उनके अल्फाज से मत टूट, कभी उनके तानों से मत रुक, क्योंकि अल्लाह तुझे वहाँ से उठाएगा जहाँ लोग तुझे गिरा हुआ समझते हैं। तेरा सफ़र मुश्किल है, मगर तू मुसाफिर है उस रब का जो रास्तों को आसान बना देता है। तेरी आंखों के आंसू बेकार नहीं जाएंगे, तेरा हर सजदा गवाही देगा। तेरा रब तुझे इस तरह उठाएगा कि सबकी आंखें हैरान रह जाएंगी। और जब वो दिन आएगा ना, जब तू खुद से कहेगा मैं टूट गया था लेकिन आज मैं चमक रहा हूँ, तो उस दिन अल्लाह से कहना मत भूलना, या रब्बी तू ही था जिसने मुझे संभाला, तू ही था जिसने मुझे उठाया, तू ही था जिसने मुझे तुझसे जोड़े रखा। भाइयों और बहनों, अगर आप इस सफ़र के पहले हिस्से तक पहुँचे हैं तो यकीनन आप उस दर्द को महसूस कर चुके हैं जो एक टूटा हुआ इंसान अकेलेपन और मायूसी में जीता है। लेकिन ये सफ़र यही ख़त्म नहीं होता, क्योंकि अल्लाह की रहमत वहाँ से शुरू होती है जहाँ दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं। आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहाँ से ज़ख्म रोशनी में बदलते हैं, जहाँ अल्लाह अपने बंदे को गहराइयों से उठाकर ऊंचाइयों तक पहुँचाता है।
तू जानता है तेरा रब तुझे कितना चाहता है। तेरे एक आंसू पर उसकी रहमत उतरती है, तेरे एक सजदे पर उसकी रहमत का समुंदर खुलता है, तेरी एक सच्ची या रब्बी पर वो अपना अर्श हिला देता है। तो जब लोग तुझे छोड़ देते हैं तब तेरा रब तुझसे करीब हो जाता है। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो मत डर, क्योंकि अल्लाह का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। तेरा रब चाहता है कि तू उसके पास लौटे, टूट कर, गिर कर, रो कर, झुक कर, क्योंकि उस झुकने में इज्जत है, उस रोने में रहमत है, उस टूटने में तामीर है। कभी सोचा है कि अल्लाह क्यों हमें तकलीफ़ें देता है, क्यों वो हमें रुलाता है, क्यों हमारी दुआओं में देर करता है, क्यों हमें बेसब्र कर देता है, क्यों हमारी दुनिया को हिला देता है? क्योंकि वो चाहता है कि तेरा दिल सिर्फ उसी के लिए धड़कने लगे। वो चाहता है कि तू तवक्कुल करना सीख जाए, वो चाहता है कि तू हिम्मत करना सीख जाए, वो चाहता है कि तू दुनिया से नहीं सिर्फ उससे उम्मीद रखे। दुनिया वाले तो उसी को पूछते हैं जो कामयाब होता है, पर तेरा रब वो तो तुझे उस वक़्त भी चाहता है जब तू गुनहगार होता है, जब तू टूटा होता है, जब तू खुद से भी नफरत करने लगता है। उसकी मोहब्बत शर्तों पर नहीं चलती। लोग पूछते हैं इतनी नमाजें पढ़कर क्या मिला? तू कह दे सब्र मिला, तवक्कुल मिला, रब मिला। लोग हंसते हैं तेरे रब पर भरोसे पर, तो उन्हें कह दे जिसने मुझे अंधेरे में सहारा दिया, जिसने मेरी रूह को सुकून दिया, उस पर भरोसा न करूं तो किस पर करूं? तेरे रब को तेरी चुप्पी भी समझ आती है। वो जानता है कि तू क्या कहना चाहता है। बिना बोले भी वो तेरे टूटे हुए लफ्ज़ों में भी राहत भेजता है। वो तेरे बंद दरवाज़ों के पीछे भी रहमत रखता है। तू अगर सोचता है कि तेरा वक्त नहीं आएगा तो एक बार सूरज को देख। हर रात वो भी छुपता है मगर सुबह फिर चमकता है। तेरा वक्त भी आएगा, और जब आएगा ना तो तू खुद से कहेगा ये तो मेरे रब की रहमत है। याद है ना, एक वक्त था जब तू रोया करता था, किसी को अपने जज्बात नहीं बता सकता था। तेरी आंखों में रातें थीं, तेरे सीने में बोझ था, पर फिर एक दिन तेरे रब ने तुझे सुकून दिया। वो लम्हा याद है ना, जहाँ तू बस या रब्बी कहकर सुबकता रहा, और उसके बाद तुझे चैन मिल गया। तेरा रब तुझे कभी नहीं भूला। तू भले नमाजों से दूर हुआ पर वो तुझसे दूर नहीं हुआ। तू भले ही गुनाहों में उलझा पर उसकी रहमत तुझसे कभी नफरत नहीं कर पाई। उसने तुझे सांसें दी, रातों को नींद दी, दिल में तड़प दी, आंखों में नमी दी, ताकि तू उससे जुड़ जाए। कभी कभी वो तुझे दर्द देता है, क्योंकि वो तुझे दुनिया से नहीं खुद से जोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि तू उसे पुकारे, रात की तन्हाई में, सजदे की खामोशी में, तिलावत की लज्जत में और आंसुओं की गर्मी में। और जब तू ऐसा करेगा ना तो तेरा रब तुझे दुनिया की भी इज्जत देगा और आखिरत की भी कामयाबी। कभी सूरज को देख, वो रोज़ ढलता है फिर भी रोज़ निकलता है। कभी चाँद को देख, वो घटता है फिर भी बढ़ता है। तो अगर तू गिर गया है तो यकीन रख तू फिर से उठेगा, क्योंकि तेरा रब कहता है फइन्ना मा अल उसरी युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये सिर्फ आयत नहीं, ये तसल्ली है, ये वादा है, ये सच है। लोगों ने तुझे क्या क्या नहीं कहा, नाकाम, कमज़ोर, बेवकूफ़, नालायक, पर तेरा रब कहता है तू मेरा है, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। अब वक्त आ गया है अपने रब से जुड़ने का, उसे रोकर दुआ करने का, उसे गुनाहों की माफ़ी मांगने का, उसे कहने का या रब्बी मैं थक गया हूँ मगर मैं तुझसे दूर नहीं जाना चाहता। और फिर देख कैसे वो तुझे थाम लेता है, कैसे तेरे रास्ते आसान करता है, कैसे तेरे अंदर की टूटन को चमक में बदलता है। तेरा वक्त आएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि तेरा रब तैयार है तुझे उठाने के लिए। बस तू सच्चे दिल से पुकार, या अल्लाह मुझे तू काफ़ी है। भाइयों और बहनों, ज़रा सोचिए, जब कोई बीज मिट्टी में दबता है तो क्या वो टूटता है? नहीं, वो टूट कर नहीं बिखरता, बल्कि वो जड़ पकड़ता है। वो अंधेरे में अपनी जड़ों को फैलाता है, ताकि फिर जब वक्त आए तो वो मिट्टी को चीर कर ऊपर निकले और एक शानदार दरख्त में तब्दील हो जाए। यही हाल तेरा है। दुनिया कह रही है तू ख़त्म हो गया है, लोग कह रहे हैं तू टूट गया है, लेकिन तेरा रब जानता है तू मिट्टी के नीचे नहीं दबा, तू मजबूत हो रहा है। तेरी जड़ें गहरी हो रही हैं, तेरी चमक आने वाली है। हर गहराई,
हर अंधेरा, हर तन्हाई तेरे लिए है, तेरी तरबियत के लिए है। क्योंकि अल्लाह जब किसी को ऊंचा करना चाहता है तो उसे सबसे पहले झुकाता है। जब किसी को रोशनी में लाना चाहता है तो उसे पहले अंधेरों से गुजारता है। क्या तूने कभी महसूस किया है कि तेरे सबसे मुश्किल वक्त में तेरा सबसे बड़ा सबक छुपा होता है? तेरा रब तुझे सिर्फ तोड़ नहीं रहा, वो तुझे गढ़ रहा है। जिस तरह कुम्हार मिट्टी को घुमाकर थाप थाप कर खूबसूरत बर्तन बनाता है, उसी तरह अल्लाह तेरी रूह को तराश रहा है। लोग तुझे सिर्फ बाहर से देखते हैं, तेरा टूटना, तेरा हार जाना, तेरा बिखरना, पर अल्लाह तेरे अंदर की आग देख रहा है। वो जुनून जो तूने छुपा रखा है, वो दर्द जो तुझे सजदे में ले जाता है। अल्लाह तुझसे कह रहा है, तू चल मेरे साथ, बाकी मैं संभाल लूँगा। तू जिसके लिए रोया, जिसे पाने की हर कोशिश की, जिसको खोकर तूने अपनी पूरी उम्मीदें खो दी, याद रख, अगर वो चीज़ तुझे नहीं मिली तो या तो वो तेरे लिए नहीं थी या फिर अल्लाह तुझे उससे बेहतर देने वाला है। हर नाकामी के बाद अल्लाह के पास एक और राह होती है, एक और मौका, एक और दरवाज़ा, एक और इनाम। हम अक्सर सोचते हैं, मैंने तो इतनी दुआ की फिर भी कुछ नहीं हुआ, मगर हम ये भूल जाते हैं कि दुआ का असर हमारी मर्जी से नहीं, अल्लाह की हिकमत से होता है। हो सकता है वो चीज़ जिससे तू इतना जुड़ा था वो तुझे अंदर से तोड़ रही थी, और तेरा रब चाहता है कि तू सिर्फ उसी से जुड़े जिससे तुझे कभी दर्द नहीं मिलेगा, यानी अल्लाह। दुनिया वाले तेरे टूटने पर हंसेंगे, तेरे गिरने पर ताने मारेंगे, पर जब तुझे तेरा रब उठाएगा तो वही लोग तुझे देखकर चौंकेंगे। क्योंकि अल्लाह जब किसी को चमकाता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी लाठी फेंकी थी तो वो अजहा बन गई। क्यों? क्योंकि वो लाठी अल्लाह के हुक्म से चली थी। तेरी हालत भी वही है, आज तू सिर्फ एक लाठी है, पर जब अल्लाह का हुक्म आएगा तो तू वो काम करेगा जो तुझसे किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तेरा वक्त आने वाला है, तू बस हार मत मान, तू बस रुका मत रह, तू बस चलता रह, क्योंकि जो चलता है वही मंजिल पाता है। और तेरा रब तो कहता है, तुम एक कदम चलो, मैं 10 कदम आऊँगा। तू सोचता है लोग तेरे खिलाफ हैं, तू अकेला है, पर क्या तूने देखा नहीं कि जब तू सबसे ज़्यादा टूटा तब तेरा रब सबसे ज़्यादा करीब आया? तू सोचता है तुझे कोई नहीं समझता, अल्लाह तो तेरे दिल की बातें भी जानता है जो तू कभी ज़ुबान से कह ही नहीं पाया। जैसे अंधेरी रात के बाद सवेरा ज़रूर आता है, वैसे ही तेरी ज़िंदगी में भी रोशनी आएगी, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है, हर तंगी के बाद आसानी है। एक नहीं 2 बार कुरान में आया है, फिन्न मलोसरी युसरा, इन मलोसरी युसरा, यानी हर मुसीबत के साथ 2 आसानियाँ। अब तू ही बता, जो रब तुझे 2-2 राहतें देने का वादा कर रहा है, क्या वो तुझे तन्हा छोड़ेगा? कभी नहीं। लोगों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं, तेरा जवाब तेरा रब देगा। वो ऐसा उठाएगा तुझे कि जो आज तुझे गिरा हुआ कह रहे हैं, कल वो तुझे देखकर कहेंगे, वाकई ये रब का बंदा है। भाई बहन, तेरे आंसू गिरे हैं ना, हर एक आंसू अल्लाह ने गिना है। तेरी हर रात की तन्हाई, हर टूटा हुआ ख्वाब, हर अधूरी दुआ, सब अल्लाह के पास महफूज है। अब सिर्फ वक्त बाकी है चमकने का। बस एक बार फिर से खुद से वादा कर कि तू रुकेगा नहीं। खुद से ये कह, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, मुझे सिर्फ वो बनना है जो मेरा रब चाहता है। और देख कैसे अल्लाह तुझे वहाँ ले जाएगा जहाँ तूने कभी सोचा भी नहीं था। हर टूटना एक नई शुरुआत है, हर गिरना एक सबक है, हर आंसू एक इशारा है कि तेरा रब तुझे छोड़ नहीं रहा, वो तुझे संवार रहा है। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस वीडियो को देखा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस वक्त की जब सबको लगता है कि आप टूट चुके हैं, मगर आपका रब जानता है कि आप अभी चमकने वाले हैं। हमारी ज़िंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि लोग हमें सिर्फ बाहरी नज़रिए से देखते हैं। अगर हम मुश्किलों में हों तो वे कहते हैं, ये तो टूट गया, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन सच तो ये है कि हमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि हम अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं, हम अपने दर्द को कितनी हिम्मत के साथ सहते हैं, और हमारे रब को हमसे भी ज़्यादा पता है कि हम कितनी ताकत से उभरेंगे। जीवन की राह में कई बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ धुंधला सा लगने लगता है।
हर एक कदम पर जैसे ज़मीन सरक रही हो और हम गिरने से बचने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। लेकिन याद रखिए, ये असली लड़ाई हमारी खुद की सोच और हिम्मत से होती है। जब हम टूटते हैं तब हमारे अंदर की ताकत ही हमें उठाती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सबसे ज़्यादा मजबूत इंसान वही होते हैं जो सबसे ज़्यादा टूट चुके होते हैं? जो जख्म गहरे होते हैं वही इंसान अपनी ज़िंदगी को फिर से नया रूप देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दर्द हमें सिखाता है, हमें मजबूत बनाता है और हमारे विश्वास को नया आयाम देता है। आपके टूटने के बाद ही आपकी चमक शुरू होती है। सोचिए, जो हीरा दबाव और ताप के बिना चमक नहीं पाता, उसी तरह हम भी अपने दर्द और संघर्ष के बिना अपनी असली खूबसूरती नहीं दिखा पाते। आज की इस दुनिया में कई बार हम अकेले महसूस करते हैं। ऐसे वक्त जब दोस्त, परिवार या आसपास के लोग हमारे दर्द को समझ नहीं पाते। लेकिन याद रखिए, अल्लाह हमेशा हमारे साथ होता है। वह हमारी खामोशी, हमारे आंसू, हमारे मन के गहरे जज्बातों को सबसे बेहतर तरीके से समझता है। कभी कभी तो लगता है कि सारी दुनिया ही हमारे खिलाफ है, मगर ये सोच हमें गिराने के लिए होती है, क्योंकि जब हम गिरते हैं तभी हम उठने का सही मौका पाते हैं। असली जीत वहीं होती है जब हम गिरकर उठते हैं, अपने आप को फिर से खोजते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। जो इंसान दर्द में भी मुस्कुराता है वही असली विजेता होता है। वह जानता है कि जिंदगी के इस सफर में मुश्किलें आएंगी, लेकिन वह हार नहीं मानेगा। उसे पता है कि उसके साथ उसका रब है, जो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। इसी वजह से जब लोग आपको टूटता देखेंगे तो यह सोचकर निराश न हो कि आपकी ज़िंदगी खत्म हो गई है, बल्कि इसको अपनी ताकत समझें, क्योंकि आप अपनी सबसे बड़ी चुनौती से गुजर रहे हैं और जल्द ही आपको एक नई शुरुआत मिलेगी। आपका रब आपकी हर मुश्किल को देख रहा है, वह आपकी हर कोशिश को नोट कर रहा है। वह जानता है कि आपने कितना संघर्ष किया है, और जब वक्त सही होगा वह आपको ऐसी कामयाबी देगा जो आपकी उम्मीदों से भी कहीं ज़्यादा होगी। आपको बस धैर्य रखना है और अपने रब पर भरोसा बनाए रखना है, क्योंकि धैर्य के बिना कोई बड़ा मकाम हासिल नहीं किया जा सकता। जब आप धैर्य से काम लेते हैं तो आपकी मेहनत रंग लाती है और आपका रब आपको कभी निराश नहीं करता। कभी खुद से पूछिए, क्या आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्या वह आपका हौसला है, आपकी दुआ है, या फिर आपका भरोसा है अपने रब पर? सच्चाई ये है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका रब है, जो आपकी हर दुआ सुनता है और हर दर्द में आपका साथ देता है। जिंदगी की राह में जो लोग आपके साथ खड़े हैं उनकी अहमियत समझें, पर सबसे ज़रूरी है कि आप अपने रब से जुड़े रहें, क्योंकि वह ही आपकी असली ताकत है जो आपको हर दर्द से बाहर निकाल सकता है। याद रखिए, ये समय भी गुजर जाएगा। आपकी मेहनत और आपकी दुआएं कभी बेकार नहीं जाती। हर अंधेरे के बाद रोशनी होती है और आपकी ज़िंदगी भी उस रोशनी की तरफ बढ़ रही है। तो इस वीडियो को देखकर जो भी दिल टूटता हुआ महसूस कर रहा है, उसे यह बात याद रखना चाहिए कि सबको लगता है तू टूट गया है, पर तेरा रब जानता है तू अभी चमकेगा। हमेशा याद रखें, आपकी ज़िंदगी का असली मकाम आपके रब के हाथ में है। वही आपकी तकदीर बदल सकता है। आप बस अपने रब से जुड़े रहें, दुआ करते रहें और मेहनत करते रहें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपने इस वीडियो के इस हिस्से तक साथ दिया है तो यकीन मानिए, अब वो मुकाम बहुत करीब है जहाँ से आपकी नई ज़िंदगी शुरू होगी, जहाँ से दुनिया देखेगी कि जिसे सबने टूटा समझा था वो अब निखर कर सामने आया है। बस अब वक्त है उस आखिरी मोड़ का, जहाँ से अंधेरे खत्म होते हैं और रोशनी शुरू होती है। कितनी अजीब बात है ना, जब आप सबसे ज़्यादा टूटे होते हो तब अल्लाह सबसे ज़्यादा करीब होता है। मगर हम इंसान हैं, दिल दुखता है तो सवाल करने लगते हैं, या अल्लाह तू मुझे इस हाल में क्यों डाल रहा है? या रब, मैं तो तुझसे जुड़ा हुआ था, फिर क्यों इतना दर्द दिया? मगर यही तो अल्लाह की रहमत है, वो हमें एक बड़े मकाम के लिए तैयार कर रहा होता है। जब बच्चा चलना सीखता है तो माँ उसे थोड़ा थोड़ा छोड़ती है। वो गिरता है, उठता है, रोता है, मगर एक दिन खुद चलना सीख जाता है। ठीक वैसे ही अल्लाह भी हमें ज़रा दूर से देखता है, हमें गिरने देता है, मगर छोड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता है हम गिर कर ही संभलेंगे, हम तकलीफ़ में ही दुआ करना सीखेंगे, हम अंधेरे में ही उसके नूर की अहमियत समझेंगे। आज जो तू रो रहा है ना, कल इसी रोने की वजह से तेरे लब मुस्कुराएंगे।
आज जो तेरे पास नहीं है, कल वही चीज़ तुझे इतनी बड़ी नेमत लगेगी कि तू सुजदे में गिरकर कहेगा, या रब, तूने जो किया बेहतर किया। जो देर की उसके पीछे भी हिकमत थी, जो छीना उसमें भी मेरी भलाई थी। प्यारे भाई प्यारी बहन, लोग तुझे ताने देंगे, कहेंगे देखो क्या था, क्या हो गया, इससे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये तो हार चुका है। मगर अल्लाह जानता है कि तेरे अंदर एक चिंगारी बची है, जो एक दिन आग बनकर तुझे रोशनी देगा, दूसरों को भी रोशन करेगा। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब उसे लगता है बस अब सब खत्म हो गया, मगर वहीं से नई शुरुआत होती है। कहते हैं ना, टूटने से पहले इंसान को जिंदा महसूस नहीं होता, और जब वो जिंदा होता है तभी अल्लाह उसे एक नया रास्ता दिखाता है। अब वो पल आ गया है जिसका तूने सालों तक इंतजार किया। अब वो वक्त आ गया है जहां अल्लाह तुझे वो सब देगा जिसके लिए तूने तना रातों में आंसू बहाए थे। तू चमकेगा, हाँ तू चमकेगा, बिल्कुल उसी जगह पर जहां तुझे नीचा दिखाया गया था। तू मुस्कुराएगा बिल्कुल उसी वक्त पर जहां तूने रोते रोते दुआ मांगी थी, और तू जीत जाएगा उसी मोड़ पर जहां सबने तेरा मजाक उड़ाया था। तेरे रब ने तुझसे वादा किया है, फिन माल उसरी युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो क्या तेरा रब झूठ बोलेगा? नहीं ना। तो यकीन रख, ये जो तूने सहा है, ये जो तूने खोया है, ये जो तुझसे छिन गया, वो सब तुझे लौट आया जाएगा और उससे बेहतर मिलेगा। तेरे आंसू गिन लिए गए हैं, तेरी तन्हाई के हर पल को देखा गया है, तेरे टूटे दिल की हर धड़कन को सुना गया है। और अब तेरा रब कह रहा है, अब बस, अब बहुत हुआ, अब मेरा बंदा मुस्कुराएगा। दुनिया वालों को तेरा टूटना दिखता है, मगर रब को तेरा सब्र, तेरी दुआ, तेरी इबादत, तेरा भरोसा दिखता है। और अल्लाह कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ता, वो हमेशा वफा करता है, वो हमेशा अपनी रहमत से नवाजता है। अब वक्त है कि तू खड़ा हो, अपने आंसू पोंछ ले, अपने अतीत को शुक्रिया कहे और अपने रब के नूर में आगे बढ़े। तू कोई मामूली इंसान नहीं है, तेरी तकलीफ़ें तुझे दूसरों से बेहतर बनाएंगी, तेरे घाव तुझे खास बनाएंगे, और तेरा रब तुझे ऐसे मकाम पर ले जाएगा जहां सिर्फ सब्र करने वाले, दुआ करने वाले और भरोसा रखने वाले ही पहुंचते हैं। तो आज से, अभी से खुद से एक वादा कर कि तू अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। जो खो गया उसे अल्लाह पर छोड़ देगा, जो आने वाला है उसके लिए मेहनत करेगा, और जो तुझे कहा गया कि तू हार गया, वहीं तू कहेगा मेरे रब ने मेरी किस्मत लिखी है और वहीं मुझे उठाएगा। और जब वो उठाएगा तो सब चौंकेंगे, सब देखेंगे कि तू टूटा नहीं था, तू तो तैर रहा था अल्लाह के रहमत के समुंदर में, वो समुंदर जहाँ से सिर्फ खास लोग निकाले जाते हैं। आखिर में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आज आप टूटे हुए हैं, परेशान हैं, थके हुए हैं, तो बस एक बात याद रखना, सबको लगता है तू टूट गया है, लेकिन तेरा रब जानता है तू अभी चमकेगा। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म न करें, इसे अपने दिल से जिएं, इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो आज टूटे हुए हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर टूटे दिल तक ये पैगाम पहुंचे। अल्लाह के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।